हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया गया। तो अभी भारत के जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, वो के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 साल के लिए। यानी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया, 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, इसका कुछ हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि डिस्कशन में यहाँ लिखा हुआ है, यह दूसरी बार है जब उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। गौरतलब है कि उन्हें इस पद पर जुलाई 2017 में नियुक्त किया गया था। 2020 में उन्हें अपना पहला कार्यकाल विस्तार मिला। अटॉर्नी जनरल के पद पर के वेणुगोपाल अब 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। अब इनका कार्यकाल बढ़ चुका है, 30 जून 2022 तक इनको रहना है बने। ठीक है, 89 वर्षीय वेणुगोपाल ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाला। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने न्यू जनरेशन न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण भारत के किस स्थान से किया। तो आपको स्थान बताना है कि भारत के किस स्थान से किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा के तट से किया गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि नीचे डिस्कशन लिखा हुआ है, DRDO ने न्यू जनरेशन न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 10:55 में किया गया। अग्नि-P मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। 4000 किलोमीटर रेंज की अग्नि-4 और 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि-5 मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक तकनीकों को मिलाकर अग्नि-P मिसाइल को विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 जून को। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती 27 जून को मनाई जाती है। उनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले के कंतलपारा गांव में हुआ था। उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। 1882 में रचित आनंद मठ उनका प्रसिद्ध उपन्यास है और वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4, 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती मनाई गई। उनकी जयंती की यह कौन सी वर्षगांठ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 100वां वर्षगांठ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा। उनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर तेलंगाना में हुआ था। करीमनगर जो है वो तेलंगाना में स्थित है। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वे 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस तीरंदाजी ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्कशन। तो भारतीय तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। उन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते। दीपिका कुमारी ने रूस की एलिना
ओसिपोवा को 6-0 से शिकस्त दी, यानी 6-0 से उसे हरा दी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 20 महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के कारण लेबनान में विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं। बताइए लेबनान कहाँ स्थित है, आपको बताना है लेबनान स्थित कहाँ है। तो लेबनान जो स्थित है वो है पश्चिम एशिया में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पश्चिम एशिया। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो लेबनान में 20 महीनों से चल रहे आर्थिक संकट को विश्व बैंक ने 150 सालों में दुनिया के सबसे खराब संकटों में से एक बताया। लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। लेबनान यानी इसकी राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। इसके उत्तर पूर्व में सीरिया तो दक्षिण में इजराइल स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अब थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसका मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, अब इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को यूरोप में किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जून। चलिए, और आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी DMCA किस देश का एक्ट है? आपको बताना है ये जो DMCA जो कानून है, एक्ट है, उस किस देश का है? तो ऑप्शन ए अमेरिका का, या ऑप्शन बी इंग्लैंड का, या ऑप्शन सी भारत का, या ऑप्शन डी फ्रांस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका का। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं, क्या है आखिर जो DMCA एक्ट है। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं डिस्कशन में। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के काल में 1998 में पारित किया गया था। यह इस इंटरनेट पर बौद्धिक संपदा को मान्यता देने वाले दुनिया के पहले कानूनों में से एक है। आपको पता होगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लगभग 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया था। जो हमारे कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया था 1 घंटा के लिए। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक क्यों किया गया था। तो ये जो अमेरिका का जो ये कानून है, ये देखिए क्या बोलता है। तो ट्विटर के अनुसार अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के कारण उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया था। ठीक है, वो कुछ उल्लंघन हुआ था उनका जो कानून है अमेरिका का, उसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।